वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज हम सभी लोग जानेंगे कि उत्तर प्रदेश डीएलएड 2020 में क्या है ब्रेकिंग न्यूज़, जो कि 30 अप्रैल 2020 की ब्रेकिंग न्यूज़ है। और इसमें हम लोग देखेंगे क्या है हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि हमको जान लेना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं डीएलएड एग्ज़ाम 2020 और इसमें आज की डेट है 30 अप्रैल 2020। आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है उसके बारे में हम लोग बताएंगे सभी लोगों को। चलिए देख लेते हैं। अब इसमें देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग को बात करना है, उन सभी को पॉइंट वाइज पहले हम लोग जानेंगे और उसके बाद में फिर उनकी उसके बारे में पूरी खबर क्या है, यानी पूरी खबर जो भी है उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें तो पीएनपी अपडेट हमारा क्या है, और दूसरा पॉइंट है कि प्रथम तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाओं की तारीख घोषित हो गई है, नहीं घोषित हुई है, कि यानी कि कहने का मतलब ये है कि फेसबुक पर या अन्य सोशल साइट्स पर जो है इसकी भ्रामक खबरें फैली हुई हैं कि प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर की जो तारीख है वो घोषित हो गई हैं। तो इसके बारे में भी जानेंगे। और आगे क्या है कि परीक्षा की तैयारी करें या ना करें, यानी कहने का मतलब ये है, इस पॉइंट का मतलब मेरे ये है कि क्या पेपर होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो तैयारी करने की ज़रूरत है या नहीं है, इन सभी के बारे में बताएंगे यहाँ पर। आगे क्या है कि मानसिक तौर पर छात्र हो रहे हैं परेशान, यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी छात्र हैं वो घर पे बैठे बैठे ठीक है यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी खबरें देखा करते हैं, जो कि उसमें क्या होता है भ्रामक खबरें फैलाने का काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएँ नहीं होंगी या परीक्षाएँ नहीं होंगी या होंगी इस तारीख को होंगी। इन सभी चीज़ों से आप जो है मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, तो इनके बारे में बताएंगे कि मानसिक रूप से परेशान होने की ज़रूरत है अथवा ज़रूरत नहीं है। आगे बात कर लेंगे कि अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या है, क्या बिना परीक्षा लिए ही प्रमोट कर दिया जाएगा, जैसे सेमेस्टर 1 वाले हैं 2 में चले जाएंगे, 2 वाले 3 में, 3 वाले 4 में, और ठीक है इस तरीके से क्या होगा या नहीं होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। आगे क्या है कि विश्वविद्यालय में नया शैक्षिक सत्र 1 सितंबर से होगा कि नहीं होगा, यानी ये भी हमारे आज ही डिस्कस कर लेंगे। आगे क्या है कि सीबीएसई कक्षा 10, ठीक है, सीबीएसई 10वीं की नहीं होंगी परीक्षाएं, इसके बारे में जानकारी लेंगे कि परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, और 12वीं की लॉकडाउन के बाद होना है, ठीक है। और आगे क्या इंपॉर्टेंट खबर है कि विश्वविद्यालय में परीक्षाओं को लेकर यूजीसी का सुझाव क्या आया है, उसके भी अब बारे में जानकारी देखेंगे। और देखें ऐसा होगा कार्यक्रम, यानी विश्वविद्यालय में जो यूजीसी का जो है कार्यक्रम वो किस प्रकार से होगा, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। और क्या आगे जानकारी है कि गर्मी की छुट्टी के बाद भी हमको ऑनलाइन क्लास मिलेगा। चलिए हम लोग देरी न करते हुए देख लेते हैं सामने आपके, ठीक है, एक पेपर की कटिंग है और इसमें देखिए बताया क्या गया है कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं अब जुलाई में होंगी, ठीक है, यानी जितनी भी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं होंगी वो अब जुलाई में करवाई जाएंगी। देख लेते हैं पूरी खबर क्या है, ठीक है। कोरोना के संकट के चलते, ठीक है, ऊहापोत में फंसे विश्वविद्यालय को फिलहाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने आगे बढ़ाने की राह दिखाई है। इसके तहत अब जुलाई में परीक्षाएं करा सकेंगे। हालांकि सबसे पहले फाइनल सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की परीक्षा होंगी, बाद में दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जाएंगी। इस तरह नए शैक्षणिक सत्र की पढ़ाई भी अगस्त से शुरू हो जाएगी, यानी हालांकि विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले नए छात्रों की कक्षाएं सितंबर में होंगी। देखिए जैसा कि मैंने बताया है कि जो नया सत्र है, जितना भी नया सत्र आएगा, ठीक है, उनकी कक्षाएं सितंबर में प्रारंभ होंगी, ठीक है, यानी कि अगस्त में उनका एडमिशन लिया जाएगा और सितंबर से सभी कक्षाओं को प्रारंभ किया जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है खबर, लेकिन इसका फैसला अभी बोर्डों के परीक्षा परिणामों पर निर्भर करेगा, यानी अगर परिणाम जल्दी आ गया, जुलाई में परिणाम अगर आ गया, तब अगस्त में, ठीक है, अगस्त में एडमिशन करवा लिया जाएगा और उसके बाद में, ठीक है, उसके यानी ये क्या है कि हमारे जितने भी बोर्ड हैं, ठीक है, अगर बोर्ड का रिजल्ट जो है जल्दी आ गया तो विश्वविद्यालय में जो है वो एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे अगस्त से, और सितंबर से हमारी कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। आगे बात कर लें कि यूजीसी ने विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं और नए शैक्षणिक सत्र की प्रस्तावित गाइडलाइंस बुधवार को जारी कर दिया है। इसमें यूजीसी ने देश भर के सभी विश्वविद्यालयों से कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए एक कोविड सेल गठित करने का सुझाव दिया है, जो विश्वविद्यालय में कोरोना संक्रमण को लेकर तय सुरक्षा मानक तैयार करेगी। साथ ही
उसका सख्ती से पालन भी कराएगी। यूजीसी ने जुलाई में होने वाली परीक्षाओं की अवधि को 3 घंटे से घटाकर 2 घंटे करने का सुझाव दिया है। इसके लिहाज से प्रश्न पत्र भी तैयार करने का सुझाव दिया गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारा जो पेपर वो 3 घंटे का होता था, अब वो 2 घंटे का करवाया जाएगा। उसी के अनुसार प्रश्न पत्र बनाए जाएंगे। जुलाई में परीक्षा कराने के पैटर्न को लेकर स्वतंत्रता दी गई है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी मोड पर करा सकेंगे। यानी अगर कोरोना से कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है तो ऑफलाइन करवाया जाएगा, नहीं तो पेपर को ऑनलाइन मोड से करवा दिया जाएगा। विश्वविद्यालय से अंतिम सेमेस्टर का रिजल्ट 31 जुलाई तक और बाकी अन्य सेमेस्टर का रिजल्ट 14 अगस्त तक जारी करने का सुझाव भी दिया गया है। यानी अब देख लेते हैं कि वास्तविक जो शैक्षणिक वर्ष कैलेंडर है 2020 की, ठीक है, 20 और 21 के बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो प्रवेश प्रक्रिया जो प्रारंभ होगी वो 1 अगस्त से 31 अगस्त तक रहेगी 2020 तक। यानी प्रवेश प्रक्रिया जितने भी एडमिशन है जो कि डीएलएड हैं, ठीक है, डीएलएड बीटीसी और जो भी हमारे आते हैं जैसे बीए बीएससी बीकॉम, ये जितने भी हमारे हैं, यानी जो शैक्षिक सत्र है वो हमारा चालू हो जाएगा 1 अगस्त से 31 अगस्त 2020 तक। आगे क्या है कि द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर की जो कक्षाओं का प्रारंभ है वो चालू हो जाएगा 1 अगस्त से, ठीक है, 1 अगस्त 2020 से। प्रथम सेमेस्टर की जो कक्षाएं वो 1 सितंबर से प्रारंभ होगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो नए बच्चे आएंगे उनका एडमिशन अगस्त में होगा और सितंबर में उनकी कक्षाएं चलाई जाएंगी। लेकिन द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर की जो कक्षाएं हैं वो 1 अगस्त से प्रारंभ हो जाएंगी, ठीक है। परीक्षाओं का आयोजन कब होगा? 1 जनवरी से 25 जनवरी 2021 तक परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाएगा। यानी जो भी बच्चे सेमेस्टर में पढ़ेंगे अगस्त में या सितंबर में, उनकी जो परीक्षाएं वो 1 जनवरी से 25 जनवरी के मध्य में करवाया जाएगा। आगे क्या है कि, ठीक है, सम सेमेस्टर के लिए कक्षाओं का आरंभ कब होगा? 27 जनवरी 2021 के लिए 21 में होगा, ठीक है। कक्षाओं की समाप्ति कब होगी? 25 मई 2021 में होगी। और परीक्षाओं का आयोजन 26 मई से 25 जून के 2021 के मध्य में करवाया जाएगा। और ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 जुलाई से 30 जुलाई के मध्य रहेगा 2021 में। यानी ये यूजीसी द्वारा नया कैलेंडर है। यानी अब जून में जो हमको छुट्टी मिलती थी, अब जून में न मिलकर के जुलाई में दिया जाएगा ग्रीष्मकालीन अवकाश। आगे क्या है, शैक्षणिक जो सत्र है वो आरंभ कर दिया जाएगा 2 अगस्त 2021 से। अब आगे और देख लेते हैं, ठीक है, ये तो था हमारा प्रस्तावित कैलेंडर था यूजीसी के द्वारा। अब आगे इंफॉर्मेशन क्या है कि 10वीं की परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, ठीक है, होंगी या नहीं होंगी। आगे क्या है कि 12वीं परीक्षा लॉकडाउन के बाद होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक, ठीक है, संयम भारद्वाज ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल को जारी सर्कुलर के मुताबिक 12वीं की शेष 29 विषयों की परीक्षाएं देश भर में आयोजित होंगी, लेकिन 10वीं की परीक्षाएं अब नहीं करवाई जाएंगी। इंटरनल असेसमेंट और बाकी पैमानों के आधार पर इनका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो कक्षा 10 वाले बच्चे हैं और कक्षा 10 वालों का अब जो बचे पेपर 29 विषय हैं, ठीक है, उनका पेपर नहीं लिया जाएगा। और क्या होगा, ठीक है, और 12वीं की परीक्षाएं लिया जाएगा, मगर दिल्ली में दंगा प्रभावित क्षेत्रों में बचे हुए पेपर कराए जाएंगे। संयम भारद्वाज ने परीक्षा की अटकलों को दूर करते हुए बताया है कि बोर्ड को लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार है। जैसे ही हालात सामान्य होंगे तो बोर्ड मुख्य 29 विषयों की परीक्षाओं को आयोजित करेगा। उन्होंने कहा है कि किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 10 दिन पहले ही सभी को सूचित कर दिया जाएगा कि वह 10वीं बोर्ड के शेष विषयों की परीक्षाएं पहले ही रद्द कर दी गई थी, ठीक है, उन्हें नहीं कराया जाएगा। यानी जितने भी 10वीं की परीक्षाएं वो सब रद्द कर दी गई थी, अब उन्हें दोबारा नहीं करवाया जाएगा। केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली में कुछ विषयों की परीक्षाएं रह गई थी, उन्हें करवाया जाएगा, जो कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद में होगा। तो देखिए, यानी 10वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी, 12वीं की परीक्षाएं कराएंगी। अब देख लेते हैं हमारे जो ऊपर हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने आप सभी को बताया था, सब विषय पर बात कर लिया गया है, ठीक है, लॉकडाउन के बाद में भी बात कर लिया गया है। आगे शैक्षणिक सत्र, मेरा जो नया शैक्षणिक सत्र रहेगा भैया वो 1 सितंबर से रहेगा। नए बच्चों का प्रमोट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, जो है सभी बच्चों का पेपर करा के ही प्रमोट किया जाएगा। आगे क्या है कि मानसिक तौर पर छात्र परेशान न हो। जितने भी अफवाहें फैलाई जा रहे हैं जो कि यूट्यूब और सोशल मीडिया के जो माध्यम से सभी को मानसिक तौर पर क्षति पहुंचाई जा रही है, तो वहां पर कृपया ध्यान न दीजिए और सही खबर पर ही ध्यान दीजिए। और परीक्षा की तैयारी आप लोग को करते रहना है, चूँकि देखिए वहाँ पर
साफ साफ बता दिया गया है कि परीक्षाएं कराई जाएंगी जो कि अगस्त में होंगी। ठीक है, जुलाई से अगस्त के मध्य में करवाया जाएगा। नया सत्र सितंबर से प्रारंभ करवा दिया जाएगा। और देख लीजिए, प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की जो परीक्षा की डेट है वो अभी घोषित नहीं हुई है। बस इतना याद रखिए कि 3 तारीख के बाद में, ठीक है, 3 तारीख के बाद में आगे के बारे में परिचर्चा होगी। आगे के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो बताई जाएगी विश्वविद्यालयों के द्वारा। तो अब देखिए, ये हमारा था आज का वीडियो। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यूपी डीएलएड 2020 के एग्जाम से संबंधित पल पल की खबरें इस चैनल के माध्यम से आप सभी को पहुंचाई जाती हैं। चलिए, अब हम आपसे लेते हैं अलविदा, फिर मिलेंगे अच्छी खबर के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।